हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो एमपी जीके का टॉपिक कर रहे हैं। एमपी जीके में हम देखेंगे क्वेश्चन सीरीज देखेंगे, जिसमें हम कुछ चीज़ों को समझने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम इसमें लगभग आपके 5000 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, एमपी के जितने भी टॉपिक वाइज हम जितने भी आपके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो लगभग आपके 5000 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है, इसमें हम लगातार पार्ट्स लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त होते रहें। और अपने रिक्वायरमेंट को भी भेजें कमेंट्स में कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एमपी में हम वन लाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे, उससे पहले हम कुछ चीज़ें को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्या हुआ था कि जो पहले जैसी राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग आया। ठीक है, 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है आपका? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। ठीक है, और इसके बाद से क्या होता है कि राज्यों की मांग उठने लगती है। ठीक है, आपके हैदराबाद के रामुल्लू क्या करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं और इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। कब? 1956 में। और जब 1956 में इनकी मौत हो जाती है तो 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या होता है, राज्यों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, इसमें देखो 3 समितियां बनती है, एक तो जेबीपी समिति बनती है ना, और एक क्या बनती है आपकी, हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का आपका गठन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भाई चलो अब क्या कर देते हैं हम कि राज्यों को पुनर्गठन की मान्यता दे देते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो जो 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, 1 नवंबर 1956 को, है ना, मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो जो गठन हुआ मध्य प्रदेश कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कब हुआ? 1 नवंबर को 1956 को गठन हो जाता है मध्य प्रदेश का। अगर हम पुनर्गठन की बात करें तो पुनर्गठन मतलब क्या होगा, छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा। ये भी होता है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को यहाँ पे इसका पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले देखते हैं हम भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे हम। देखो एक चीज़ आपको अच्छे से समझना, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या होता है, तो देखो सिंपल सा, ये अगर हम बात करें तो ये आपका गोलोब या हम मान लेते पृथ्वी है। ठीक है, तो देखो जो अक्षांश है, ठीक है, अगर हम बात करें इसके तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया, उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो देखो, अगर मान लो यहाँ से ये कौन सी हो गई, आपकी कर्क रेखा हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, ऊपर आपकी आपकी सॉरी, ये कर्क रेखा हो गई, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई। ठीक है, और भूमध्य रेखा भी जिसको कहते हैं हम, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, यहाँ पे 66.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री। तो होता क्या है कि इसके बीच में जो आपकी आड़ी रेखा है, ठीक है, इसी के मध्य में क्या होती है आपकी हाँ स्थिति होती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री, ये क्या हो गया आपका, मध्याह्न रेखा यहाँ पे गुजरती। ठीक है, तो इसके मध्य में मान लो ये इंडिया, तो इंडिया के मध्य में क्या होगी, यहाँ पे कर्क रेखा पर क्या होगी, मध्य प्रदेश स्थित होगी इंडिया में। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति दर्शाने के लिए जो हम रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी कर्क रेखा की। ठीक है, अगर हम बात करें सॉरी अक्षांश रेखा की बात करते हैं, तो अक्षांश और देशांतर को समझ लेते हैं हम। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होंगी आपकी, जो आड़ी रेखाएं हैं वो कौन सी, अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, और जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी खड़ी वाली रेखाएं। ठीक है, जो खड़ी रेखाएं वो देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, भूगोल में आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। सिर्फ हम यहाँ पे दो चीज़ें देख ले कि अक्षांश जो आपकी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, और खड़ी रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी, देशांतर। सिर्फ इतना देखते हैं हम। चलो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अक्षांश की बात कर रहे हैं हम पहले, किसकी बात करें, अक्षांश, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मध्य प्रदेश के विस्तार की बात करें तो अक्षांश की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊपर वाली लाइन और तो इन दोनों के बीच में कितना है, तो देखो अगर हम बात करें नीचे, तो नीचे जो आपका विस्तार है वो कितना, 21 अंश 6 डैश, कितना है, 21 अंश 6 डैश। कौन सा अक्षांश है ये बताओ, अगर उत्तर में है तो कौन सा होगा, सॉरी दक्षिण में होगा तो कौन सा होगा, दक्षिणी अक्षांश, और उत्तर में होगा तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के ये 0 डिग्री हो गया। अब देखो इधर वाला जो कहलाता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाला कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश यहाँ कर्क रेखा पर स्थित है, और कर्क रेखा पूरा कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा उत्तरी उत्तरी में चलेगा। ठीक है, तो 21 अंश 6 डैश उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना होगा ये, 26 अंश
30 उत्तरी अक्षांश होगा। उत्तरी उत्तरी क्यों कह रहे हैं हम, मैंने बताया क्योंकि ये मध्य प्रदेश पूरा कहाँ पे उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए, है ना। क्योंकि ये 0 डिग्री का हो गया आपका भूमध्य रेखा, और इसके इधर साइड का जो होगा ये वाला कर्क रेखा पर क्या है, भारत, और भारत पे बीचों बीच से कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। इसका मतलब क्या है, पूरा उत्तर में आपका क्या स्थित है, मध्य प्रदेश स्थित है। तो क्या हो जाएगा ये, तो आपको ये अक्षांश क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या हो जाएगा ये, अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये सिर्फ उत्तर में है मध्य प्रदेश, इसलिए इसको हम उत्तरी अक्षांश कह रहे हैं। तो 21 अंश 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 अंश 30 उत्तरी अक्षांश पर क्या है, मध्य प्रदेश का विस्तार है। अब बात करते हैं हम देशांतर की। तो देशांतर ये वाली खड़ी वाली लाइन कहलाएगी। तो इन किन दो देशांतरों के मध्य में, तो अगर हम देखेंगे 74 अंश, ठीक है, से लेकर 82 डिग्री 48 है ना, डैश, या इसको मिनट भी कह सकते हो आप, अंश या फिर मिनट या डैश भी कह सकते हो, ठीक है। तो 82 अंश, ठीक है, 48 डैश देशांतर। अब देखो, अगर हम बात करें, इसको फिर से समझ लेते हैं। अब इसको हम कैसे कहेंगे, पूर्वी पूर्वी कहेंगे कि क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या कहेंगे इसको। तो ये हो गया आपका पृथ्वी या ग्लोब हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो, अगर मैं यहाँ से 0 डिग्री, अगर मैं मानक समय रेखा को खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इधर वाला कौन सा पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश स्थित है, मतलब ये पूरा किस में आ रहा है, पूर्वी पूर्वी में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, हम उसको पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मध्य प्रदेश का विस्तार है वो 74 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर, है ना, कहाँ तक हो जाएगा, 82 अंश 48 पूर्वी देशांतर तक। तो ये पूर्वी पूर्वी और उत्तरी उत्तरी क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलो, यहाँ पे ये देशांतर हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, तो देखो, जो इसकी जो सीमा है कितने राज्यों से लगी, तो इसकी सीमा लगी हुई है आपकी 5 राज्यों से, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहला उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात, और पांचवा आपका राजस्थान, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से किसकी सीमा लगती है ना, आपकी मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। अगर हम बात करें सीमा की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से लगती है। किससे लगती है, यूपी के 13 जिलों से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है। कौन, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा कितनी हो गई आपकी, 13 जिलों से किससे लगती है, आपकी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक, ठीक है। सबसे कम किससे लगती है, तो सबसे कम जो सीमा लगती है गुजरात से। गुजरात में सिर्फ 2 जिलों से आपके, है ना, अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो आपके ज़िले लगते हैं, ठीक है, वो आपके 9 जिले लगते हैं, ठीक है। राजस्थान में कितने ज़िले लगते हैं, तो 10 जिले लगते हैं। यहाँ पे यूपी में कितने, तो 13 जिले लगते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, एक आपका टीकमगढ़ और बन गया है, ठीक है। तो आपका एक और जिला बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 14 जिले हो जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से जो आपके ज़िले लगते हैं वो आपके 6 जिले लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं, आपके 6 जिले लगते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ से 9 जिले, और आपका गुजरात से बात करें तो 2 जिले यहाँ पे इसकी सीमा को टच करते हैं, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, तो अगर हमने इसका विस्तार देख लिए, कितने राज्यों से लगती है, सबसे ज़्यादा किससे लगती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें इसके, किसकी बात कर लें हम, पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात कर लें। ये आपका क्या हो गया, पूर्व हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, और ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो कितना है आपका, पूर्व से पश्चिम विस्तार है आपका 870 किलोमीटर। कितना है आपका, 870 किलोमीटर। उत्तर से अगर हम दक्षिण की बात करें तो ये 605 किलोमीटर। कितना है आपका, 605 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगली बात कर लें इसमें, है ना, अगली बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश की अगर बात करें, इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम। तो जो इसका क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का वो कितना है, क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,08,000, है ना, यहाँ पे 0 आएगा, 3,08,252, है ना, 252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 252 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कुल क्षेत्रफल का भारत का, तो कुल क्षेत्रफल का 3.8% है, सॉरी 9.38% है ये कुल भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। अगर क्षेत्रफल में बात करें तो इसका दूसरा स्थान है भारत में, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है राजस्थान के बाद, ठीक है। किसके बाद, राजस्थान के बाद, ठीक है। तो ये इसका कुल क्षेत्रफल हो गया। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हमने देख लिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, जनसंख्या में इसका जो स्थान है वो कौन सा है, 6वां स्थान है, ठीक है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है आपका, 6वां स्थान है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
चलो और क्या देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो 82.5 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे जो 82.5 डिग्री है, जो आपकी देशांतर लाइन है, ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर लाइन जो सिंगरौली से होकर गुजरती है, कितनी, 82.5 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, आपकी मानक समय रेखा है। क्या है, आपकी मानक समय रेखा यहाँ से होकर गुजरती है आपकी सिंगरौली से, ठीक है। अगर हम बात करें कुल जिलों की संख्या की बात करें तो कुल जिले कितने हो गए हमारे, 54। 2 जिले और बन गए आपके, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, नागदा और आपका एक और जिला बन गया, ठीक है। तो ये जिलों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 54 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें जो पुनर्गठन हुआ, कि कब हुआ मध्य प्रदेश का, आपका पुनर्गठन हुआ आपका 2000 में, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, जो ऊपर सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। और नीचे आपका जो दक्षिण में सीमा बनाती है वो ताप्ती नदी बनाती है। तो चंबल और ताप्ती नदी भी यहाँ पे सीमा बनाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो हम अब कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको बताना कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना। तो देखो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बताया हमने, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.38% है। कितना है, 9.38%। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, मध्य प्रदेश आपके दूसरे स्थान पर है भारत में, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान से ये सीमा साझा करता है और भू आविष्ठित राज्य है। एक प्रकार से किस प्रकार का राज्य है, भू आविष्ठित राज्य है। चलो अगली बात करते हैं हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो देखो अगर हमने अभी देखे मध्य प्रदेश में, तो उत्तर से उत्तर में, ठीक है। पहला क्या ध्यान रखना आपको, उत्तर में, उत्तर से मतलब उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर से तो कितना, 21 अंश, है ना। कितना बताया था मैंने, 21 अंश, है ना। 6 डेज से आपको ध्यान रखना है, 21 अंश 6 डेज उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक है आपका, 26, 6 से क्या ध्यान रखना, 26, 21, है ना। यहाँ पे 216, और आप यहाँ पे ऐसा भी ध्यान रखने सकते हो 26 30, है ना। तो ऐसा भी ध्यान रख सकते हो आप, है ना। तो 26 अंश 30 डेज तक क्या है, इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, उत्तर से लेकर उत्तर। और अगर हम बात करना पूर्वी विस्तार बताना, पूर्वी देशांतर की बात करें हम, तो देखो कितना है, 74 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर, ठीक है, आपका कितना है, 82 48 पूर्वी देशांतर, 82 अंश, है ना, 48 या फिर इसको मिनट भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कितना है। तो उत्तर से लेकर उत्तर ध्यान रखना आपको, 21 अंश 6 डेज से 26 अंश 30 डेज ध्यान रखना। और अगला आपका पूर्वी देशांतर ध्यान रखना, 74, है ना, से अंश से लेकर आपको कितना ध्यान रखना, 82 डिग्री, है ना, 48 डेज तक ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये भौगोलिक विस्तार हो गया। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सॉरी तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है। बताओ पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है, तो 870 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम कितना है, 870 किलोमीटर है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 605 किलोमीटर। ये दोनों ध्यान रखना आपको, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ठीक है। चलो अगली बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना, उत्तर से दक्षिण कितना, 605 किलोमीटर, अभी देख लिया हमने। चलो अगला, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किस समुद्र को छूती है। तो ये देखो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो क्या है, भू अवस्थित राज्य है। कैसा राज्य है, भू अवस्थित राज्य। मतलब क्या होती है, इसकी सीमा किसी भी समुद्र की सीमा को टच नहीं करती है, ठीक है। चलो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है। तो बताओ मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो 5 राज्यों को। पहला कौन सा आपका राज्य है, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आगे चलोगे तो क्या हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात के बाद जाओगे तो क्या हो जाएगा राजस्थान। तो 5 राज्यों को छूती है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा किसको छूती है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, जिसमें एक और निमाड़ी जुड़ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, तो 13 ही जिले होंगे यहाँ पे, ठीक है। और राजस्थान के कितने, 10 जिलों को। गुजरात को सबसे कम ये टच करती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती, ये हो गया, है ना। चलो अगला देखते हैं हम,
मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? गुजरात से लगती है ना। सबसे कम सीमा किससे लगती है? गुजरात से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगी हुई है? बताओ। उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? यूपी से लगी हुई सर्वाधिक। कौन सी काल्पनिक रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना कि कौन सी रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। तो इसका मतलब कौन सी रेखा और कितने जिलों से गुजरती है, हमको ये बताना। तो देखो, मध्य प्रदेश के बीचों बीचों से कौन सी रेखा गुजरती है? आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, और कौन कौन से जिले हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं आपके। 14 जिले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कोड ध्यान रखना है। कोड क्या है आपका, है ना? एक सिंपल सा कोड ध्यान रखना जिसका नाम है ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है कोड। रउआ रविंद्र, क्या ध्यान रखना है आपको? रउआ रविंद्र। ठीक है, सॉरी इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान रखना आपको क्या, रउआ रविंद्र। ठीक है, रउआ रविंद्र भोरासा। ठीक है, क्या ध्यान रखना, रउआ रविंद्र भोरासा, भोरासा। ठीक है, जदक उस, क्या ध्यान रखना, जदक उस। ठीक है, जदक उस। ठीक है, जदक उस। अब देखो ये जो विस्तार देख रहे हैं हम, जदक उस, है ना। अब जो विस्तार देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं? ये विस्तार देख रहे हैं हम किधर? पश्चिम से लेकर किधर देख रहे हैं हम? पूर्व की ओर। तो पश्चिम से ध्यान रखेंगे। तो रा से है आपका रतलाम, ऊ से है उज्जैन, आ से है आगर मालवा, फिर रा आ गया आपका, ठीक है, रविंद्र। ठीक है, फिर से रा आ गया तो क्या होगा? राजगढ़। ठीक है, पहले रा आया था तो रतलाम, दूसरा आया था तो राजगढ़। ठीक है, बी से आपका विदिशा, और दा से है आपका इंद्र। इंद्र मतलब इंदौर। यहाँ पे इंद्र क्या हो जाए? रविंद्र मतलब इंद्र से क्या ध्यान रखना? इंदौर। भो से आपका भोपाल, रा से आपका रायसेन, सा से आपका सागर। ठीक है, जा से आपका जबलपुर, दा से आपका क्या हो जाएगा? दमोह, का से हो जाएगा कटनी, ऊ से क्या हो जाएगा आपका? उमरिया, और सा से क्या हो जाएगा? शहडोल। तो ये 14 जिले हो जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना आपको? रउआ रविंद्र भोरासा जदक ऊस। क्या ध्यान रखना आपको? रउआ रविंद्र भोरासा जदक ऊस। ये आपका कोड बिल्कुल ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा के समांतर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती? तो आपको पता ही है, नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी क्या होती? कर्क रेखा के समांतर बहती। ठीक है, और मध्य प्रदेश को क्या करती है? विभाजित करती है ना। मध्य प्रदेश को, नर्मदा नदी को क्या जीवित इकाई घोषित कर दिया किसने? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, और इसका संरक्षण कर रहा है। जीवित इकाई मतलब मानव का दर्जा दे दिया है। ठीक है, और इसके किनारे हमने क्या करे थे? नर्मदा स्वच्छ 2016 में हमने क्या चलाए थे? नर्मदा स्वच्छ मिशन चलाए थे। ठीक है, जिसमें हम नर्मदा को, है ना, साफ कर रहे थे। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना है आपको। अगली क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना। देखो, जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन है, कौन सा रेलवे स्टेशन आपका? जबलपुर का रेलवे स्टेशन। ठीक है, जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमने क्या लिए हैं? मानक जबलपुर के रेलवे स्टेशन से हमने क्या लिए? मानक समय। और कौन सी मानक समय रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री सिंगरौली से होकर, है ना। कौन सी? 82.5 डिग्री आपकी मानक समय रेखा होकर गुजरती है आपके मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिलों को भारत का मध्य बिंदु माना जाता है? तो देखो, मध्य प्रदेश का जो आपका बैतूल जिला है, जहाँ पे घड़ी का कारखाना है आपका, कहाँ पे? बैतूल में। घड़ी का कारखाना है आपका बैतूल में, और इसी को हम क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, भारत का केंद्र बिंदु कौन सा? तो उज्जैन। भारत का केंद्र बिंदु पूछे तो उज्जैन बताना, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु की बात करें, है ना, तो वो कौन सा जिला आपका? बैतूल जिला, जहाँ घड़ी का कारखाना और आपका क्या उत्पादन होता है? यहाँ पे ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम, अगला देखते हैं। अगला, मध्य प्रदेश की ऊपरी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? चंबल नदी, ध्यान रखना है। दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करती है? तो ताप्ती नदी। और आपकी उत्तरी सीमा कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से लगती है? तो मैंने बताया था झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, किन जिलों की सीमा लगती है? तो झाबुआ और अलीराजपुर की सीमा गुजरात से लगती है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? तो हमने देख लिए थे, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। किरार घाटी को छोड़कर कहीं कहीं पे, है ना, जो अमरकंटक वाली किरार घाटी, वहाँ विवाद के कारण कुछ सीमा छोड़कर 245 मिलता है कहीं कहीं, लेकिन जो 3,08,252 वो सही है। जो कितना है? 9.38% है। किसका? भारत के क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है?
मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है भारत में। चलो अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से लगती है? बताओ किस जिले की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगेगी? तो आपका एक सीमा है बालाघाट। एक जिला है आपका कौन सा? बालाघाट। ठीक है, तो बालाघाट की सीमा है ना, कहाँ से लगती है आपकी? बालाघाट की सीमा लगती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका। अंतिम जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो देखो मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर को हम राज्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो गठन हुआ था मध्य प्रदेश का हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम इस टीम को एंड करते हैं। लाइक करना, शेयर करना, हम इस प्रकार से लगभग 5000 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।